नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिप्नोटिस्ट राजेश काले। आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर की। सम्मोहन विद्या में जिस इंसान ने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके एक देश के पूरी जनता को अपने कंट्रोल में लिया, ऐसे लोगों में हिटलर का नाम पहले नंबर पे लिया जाता है। जो जर्मनी का तानाशाह था, जिसे हम एडोल्फ हिटलर इस नाम से जानते हैं। आज हिटलर का और हिप्नोटिज्म का क्या रिलेशन था, इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर एक बहुत बढ़िया वक्ता था, लेकिन ये वक्तृत्व कला उसके अंदर आई कैसे डेवलप हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर उसने कैसे डेवलप की थी कि पूरे जर्मन्स उसके पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए थे। इसके पीछे हिप्नोटिज्म का बहुत बड़ा हाथ था। हिटलर के जो गुरु थे प्रोफेसर पोल लार्ज, उन्होंने कहा था कि हिटलर मेरा सबसे बड़ा चेला है और ये चेला पूरी दुनिया में एक ऐसी क्रांति लाएगा कि पूरी दुनिया दहल उठेगी। और इसी के बाद हिटलर का उदय हुआ था। हिटलर जब फौज में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की बात मैं कर रहा हूँ, तब एक बॉम्ब के हादसे में उसकी दोनों आंखें चली गई थी और वो बिल्कुल अंधा हो चुका था। लेकिन ये जो उसका अंधा होना था, ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम थी, यानी कि एक मनोशारीरिक धक्के की वजह से उसकी आंखें चली गई थी। इसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा था। तो जब कोई भी आदमी के ऊपर कोई मनोशारीरिक आघात पहुंचता है तो उसका इलाज मामूली डॉक्टर नहीं कर सकता, उसका इलाज मनोवैज्ञानिक तरीक़ों से किया जाता है। और ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस को हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन कहा जाता है। तो हिटलर के ऊपर सम्मोहन के द्वारा इलाज किया था प्रोफेसर पोल लार्ज ने, और उस इलाज में उन्होंने सम्मोहन सूचना द्वारा हिटलर की आंखों की रोशनी फिर से उसको लौटाई थी। उसके बाद हिटलर के अंदर की जो क्वालिटी थी, वो पब्लिक स्पीकिंग अच्छी तरह से कर पाता था और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। हिटलर ने खुद कहा है कि जब मेरे दोस्त, मेरे साथी अपनी मसल मजबूत करने का काम करते थे, उस वक्त मैं अपनी विल पावर मजबूत करने का काम करता था। तो ये हिटलर की विल पावर को देख के प्रोफेसर पोल लार्ज ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसको सम्मोहन की एकदम गहरी अवस्था में लेके गए और उसके दिमाग के अंदर ऐसा प्रोग्राम किया कि तुम एक ऐसे आदमी हो जिसे ऊपर वाले ने, भगवान ने या गॉड ने भेजा है अपने जर्मनी को अपने तमाम अपमानों से मुक्ति पाने के लिए। तुम जर्मनी के भाग्य विधाता हो। इस तरह की सूचनाएं उसके दिमाग में बार बार देकर उसकी माइंड प्रोग्रामिंग की गई, जिसको सेल्फ हिप्नोटिज्म की प्रोसेस कही जाती है। ये प्रोसेस के बाद में उसके दिमाग के अंदर ऐसा खुद की इमेज उसने तैयार की कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। इसी के साथ और भी कुछ प्रोसेस उसके ऊपर उन्होंने की थी, जिसके द्वारा उसके अंदर के स्किल्स और डेवलप हो गई और एक प्रखर वक्ता बनकर, एक सम्मोहक वक्ता बनकर उसके बाद उसने जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी की स्थापना की और आगे की एक तमाम हिस्ट्री बन गई। इस तरह से हिप्नोटिज्म का हिटलर के राइज में, उसके उत्थान में बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि हिटलर ने बाद में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत कामों में किया। कई नाजी सैनिकों द्वारा जर्मन द्वारा जीव लोगों की हत्या की गई, जिससे उसका फॉल होना मुनासिब ही था, क्योंकि नेचर का एक नियम है, आप अगर अच्छाई बांटोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी, अगर आप बुराई करोगे तो भले आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी दिन आपका अंत हो ही जाएगा। तो ये था हिटलर का और सम्मोहन का संबंध। ऐसे ही कई और दिलचस्प जानकारियाँ मैं आपके सामने जरूर लाते रहूँगा। सलाम।